वीडियो देख रहे हो। दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ कोई ये नहीं कर सका। यूट्यूब नहीं, कोई भी चीज जो तुम आज लेते हो वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ये तो छोटी बात है। असली बात ये है, उस देश में एक आदमी है, सिर्फ एक, और उसके एक इशारा लाखों लोगों की जिंदगी खत्म कर सकता है। कोई कोर्ट नहीं, कोई लॉयर नहीं, कोई सवाल नहीं। वो देश है नॉर्थ कोरिया। और ये कोई स्पाई थ्रिलर की कहानी नहीं है। ये आज भी हो रहा है, इस वक्त भी हो रहा है। तो आज हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया की पूरी कहानी। किम जोंग यून असल में कौन है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का सच्चा खौफ क्या है, और वो चीजें जो नॉर्थ कोरिया खुद कभी नहीं दिखाना चाहेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको हर एक डिटेल में शेयर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो बात शुरू होती है 1945 से। वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, जापान हार गया। जापान ने कोरिया छोड़ा जो उसके कब्जे में काफी सालों से था। अब कोरिया आजाद हो सकता था, अपना देश, अपनी सरकार, अपनी जिंदगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त दुनिया में दो बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दोनों ने सोचा ये खाली जमीन अब हमारी है। सोवियत यूनियन आया नॉर्थ से, अमेरिका आया साउथ से, और दोनों ने मिलकर एक लाइन खींची मैप पर, 38 पैरेलल। बस एक लाइन से एक पूरा देश दो हिस्सों में हो गया। एक तरफ साउथ कोरिया, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया। लोगों के खानदान बीच गए, भाई भाई से अलग हो गया, माँ बच्चे से दूर हो गई। कोई पूछ नहीं सकता था, कोई रोक नहीं सकता था। फिर आया 1950। नॉर्थ कोरिया ने डिसाइड किया, हम ये लाइन नहीं मानते। उन्होंने साउथ पर हमला कर दिया। शुरू हुई कोरियन वार। 3 साल की खूंखारी लड़ाई। अमेरिका साउथ कोरिया की तरफ लड़ा, चाइना नॉर्थ कोरिया की तरफ आया। लाखों लोग मरे दोनों तरफ से। और 3 साल बाद वही लाइन, वही बॉर्डर, कुछ नहीं बदला। बस एक चीज बदली, नफरत। अब नॉर्थ कोरिया में था एक आदमी जिसका नाम था किम आई वन सुंग। ये वो इंसान है जिसने नॉर्थ कोरिया को सिर्फ एक देश नहीं, अपनी प्राइवेट जागीर बना लिया। उसने एक आइडियोलॉजी बनाई जिसे कहते हैं जुचे। सिंपल भाषा में, हम दुनिया के कुछ नहीं चाहते, ना हेल्प, ना ट्रेड, ना कोई रिश्ता। हम अपने आप में मुकम्मल हैं। बाहर की दुनिया करप्ट है, वो हमें बर्बाद करना चाहती है। यह आइडियोलॉजी स्कूल में पढ़ाई गई, टीवी पर दिखाई गई। मोशक और मंदिर जगह यही प्रोपेगेंडा था, और लोग मानने लगे, क्योंकि उन्हें कोई और ऑप्शन ही नहीं दिया गया। किम आई वन सुंग ने अपने आप को सिर्फ लीडर नहीं, एक तरह का गॉड डिक्लेयर कर दिया। उसने अपना कल्ट बनाया, पूजा का सिस्टम बनाया, और फिर वो मरा 1994 में। लेकिन उसका खानदान नहीं मरा। उसका बेटा किम जोंग आई वन आया, फिर उसका बेटा किम जोंग यून। 3 जनरेशन, एक ही खानदान, एक ही जुल्म, एक ही अंधेरे में कैद देश। अब बात करते हैं असली चीज की। वहाँ के 25 मिलियन लोगों की जिंदगी कैसी है। पहले एक सिस्टम जिसे कहते हैं सोंगबन। ये एक क्लास सिस्टम है, लेकिन ये क्लास तुम्हारी मेहनत या पढ़ाई से नहीं मिलती। ये तुम्हें मिलती है अपने खानदान से। स्पेसिफिकली इस बात से कि तुम्हारे दादा ने 1945 से 50 के वक्त गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था या नहीं। समझो, तुम्हारी जिंदगी का फैसला इस बात पर होगा जो तुम्हारे पैदा होने से 30-40 साल पहले हुआ है। यहाँ 3 कैटेगरीज हैं। पहली, कोर क्लास। ये वो लोग हैं जिनका खानदान हमेशा से गवर्नमेंट का लोयल रहा है। इन्हें पायोन गैंग में रहना मिलता है, थोड़ा बेटर खाना, थोड़ा बेटर नौकरी। दूसरा, वेवरिंग क्लास। ये कॉमन लोग हैं, विलेजेस में रहते हैं, खेत में काम करते हैं, जिंदगी मुश्किल है लेकिन चल रही है। तीसरी, हॉस्टाइल क्लास। ये वो लोग हैं जिनका खानदान कभी सस्पिशियस था, चाहे वो जापानीज के साथ काम किया हो, चाहे किसी ने कुछ गलत बोला हो। पहले इन देश के सबसे दूर दराज और मुश्किल जगहों पर भेजा जाता था। और ये क्लास तुम्हारी पूरी जिंदगी फ्लो करती है, तुम्हारे बच्चों को मिलती है, उनके बच्चों को मिलती है। अब बात करते हैं डेली लाइफ की। प्योंगयांग कैपिटल सिटी दिखने में काफी मॉडर्न लगती है, वाइड रोड्स, बिग बिल्डिंग्स, क्लीन स्ट्रीट्स। लेकिन ये सब सिर्फ फॉरेनर्स और लॉयल लोग के लिए है। ये एक शो सिटी है, प्रोपेगेंडा का पीस। बाकी नॉर्थ कोरिया इसका बिल्कुल उल्टा है। विलेजेस में बिजली नहीं होती, या होती है तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए दिन में। लोग अंधेरे में सोते हैं। रात को अगर नॉर्थ कोरिया की सैटेलाइट फोटो 10 साउथ कोरिया और चाइना रोशन नजारा आते हैं, और बीच में नॉर्थ कोरिया ऑलमोस्ट बिल्कुल अंधेरा। खाना हमेशा शॉर्टेज में रहता है। गवर्नमेंट को हर चीज सबमिट करनी पड़ती है। कोई अपना खेत नहीं रख सकता, जो कुछ उगेगा वो स्टेट का है। स्टेट बताएगी कितना तुम्हें मिलेगा। अब क्या नहीं कर सकते वहाँ। कोई फॉरेन कॉन्टेक्ट नहीं, कोई साउथ कोरिया ड्रामा नहीं, कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं, कोई फॉरेन म्यूजिक नहीं। ये सब कॉन्ट्राबैंड है, मतलब इलीगल। और पकड़े गए तो जेल। पकड़ा कैसे होते हैं, पड़ोसी बताता है, कलीग बताते हैं। इस सिस्टम में हर कोई हर किसी को रिपोर्ट करता है, क्योंकि अगर तुमने रिपोर्ट नहीं किया और बाद में पता चला कि तुम्हें पता था, तुम भी गिल्टी हो। किंग फैमिली की इंसल्ट नहीं कर सकते, चाहे जोक में भी नहीं। उनकी फोटो को फोल्ड नहीं कर सके। न्यूज़पेपर में किम का नाम छपता है, उससे केयरफुली रखना पड़ता है।
कुछ भी उस पर नहीं रख सकते, उसे टीयर नहीं कर सकते। भागना सबसे खतरनाक काम। अगर किसी ने भागने की कोशिश की और पकड़ा गया तो सिर्फ वो अकेला नहीं जाता, उसका पूरा खानदान जेल जाता है, उसके माँ, उसके बाप, उसके बच्चे। इस पनिशमेंट का नाम है 3 जनरेशनल रूल। गुनाह आपका, सजा तुम्हारी 3 पीढ़ियों की। नॉर्थ कोरिया में पॉलिटिकल प्रिजन कैंपस है, इन्हें कहते हैं क्वानलिसो। ये कंसंट्रेशन कैंपस है, एग्जैक्टली वैसी जैसी वर्ल्ड वॉर 2 में थी, लेकिन ये 2024 में भी एग्जिस्ट करती है। अभी इस वक्त एस्टिमेट के मुताबिक 1,20,000 से लोग इन कैंपस में कैद हैं। इनमें से काफी लोग अपना गुनाह भी नहीं जानते, इनके बाप ने कुछ किया था या दादा ने। कैंपस 14 ये सबसे खतरनाक कैंपस में से एक है। सैटेलाइट इमेज में दिख चुका है। इसके अंदर के लोग बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। वो वहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ बड़े हुए हैं, उन्हें लगता है यही दुनिया है। एक इंसान है, सिन डोंग ह्यूक, जो कैंपस 14 से जिंदा भागा। वो दुनिया का अकेला ऐसा इंसान है जो वहां से निकल पाया। उसने बताया कि उससे कभी पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया भी है। उसे स्कूल में सिखाया गया था कि ये कैंपस ही उसकी जिंदगी है, उसकी सजा है और वो ही के लायक है। जब वो भागा, पहले उसने इलेक्ट्रिक फेंस क्रॉस की, फिर दोस्त की लाश उस वायर से बचने में काम आई। वो चाइना पहुंचा, फिर साउथ कोरिया। उसकी कहानी सुन के दुनिया हैरान रह गई कि ऐसा भी होता है। 2000 में आज के जमाने में खाने का अकाल। 1990 में नॉर्थ कोरिया में एक भयंकर अकाल आया। सोवियत यूनियन टूट गया था, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी ऑलरेडी बर्बाद थी। खेती फेल हो गई, फूड सप्लाई खत्म हो गई। एस्टिमेट्स कहती हैं कि 20 लाख से 30 लाख लोग इस अकाल में मारे गए। कुछ एस्टिमेट्स तो 35 लाख तक भी जाती है। लोग बार्क खा रहे थे, ग्रास खा रहे थे, लोग मर रहे थे सड़कों पर। और गवर्नमेंट ने पहले माना ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, फिर माना तो सिर्फ इतना कहा कुछ तकलीफ है, सब ठीक हो जाएगा। इंटरनेशनल हेल्प आई, यूएन ने फूड भेजा, एनजीओ ने हेल्प की, लेकिन वो फूड डायरेक्टली लोगों तक नहीं पहुंचा। गवर्नमेंट ने उसे रिडिस्ट्रीब्यूट किया, अपने लोयल लोगों को पहले, बाकी बाद में। आज भी नॉर्थ कोरिया में फूड सिक्योरिटी नहीं है। आज भी लोग काफी जगहों पर बेयरली सरवाइव कर रहे हैं। 2011 किम जोंग आई वन मर गया, फिर आई उसके बेटे के हाथ। किम जोंग यून सिर्फ 27 से 28 साल का था। दुनिया ने पहले सोचा यंग है, स्विट्जरलैंड में पढ़ा है, वहां रह के उसने बाहर की जिंदगी देखी है, शायद कुछ बदलेगा। नहीं बदला। पहले साल में ही उसने अपने चाचा को, जैंग सुंग थाई को, पब्लिकली अरेस्ट कराया, स्टेट टीवी पर दिखाया, फिर एग्जीक्यूट करवा दिया। जंग कोई आम आदमी नहीं था, वो किम का मेंटोर था, पॉलिटिकल गॉडफादर। उसने ही किम को पावर ट्रांजिशन में हेल्प की थी और किम ने उसे एग्जीक्यूट करा दिया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि जंग बहुत पावरफुल हो रहा है, कोई भी ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, यही रूल है किम का। फिर हुआ किम जोंग नाम का किस्सा। किम जोंग उनका सौतेला भाई। वो मलेशिया में रहता था, काफी सालों से बाहर था। कुछ लोगों का कहना है वो सीआईए से बात करता था। 2017 में कुआला लंपुर एयरपोर्ट पर 2 लड़कियां आई। उन्होंने एक गेम का बहाना बनाया। एक ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, दूसरी ने कुछ फेस पर माला। वो सब्सटेंस था वीएक्स नर्व एजेंट, दुनिया का सबसे डेडली केमिकल वेपन। किम जोंग नाम एयरपोर्ट पर ही मर गया। एक आदमी जो बस अपनी फ्लाइट का वेट कर रहा था, स्टेट स्पॉन्सर्ड असैसिनेशन अपने ही भाई का, और दुनिया देख के रह गई। अब बात करते हैं किम के पास बनी पर्सनैलिटी कार्ड। यह समझना बहुत जरूरी है। किम फैमिली को नॉर्थ कोरिया में सिर्फ लीडर नहीं, एक तरह का सुपर नेचुरल बींग माना जाता है। किम आईए वन सुंग जो 1994 में मरा, वो आज भी टेक्निकली नॉर्थ कोरिया का इटर्नल प्रेसिडेंट है। एक मरा हुआ इंसान ऑफिशियली देश का प्रेसिडेंट है। हर जगह में किम फैमिली की फोटो लगाना कंपलसरी है। दोनों किम आई वन सुंग और किम जोंग आई वन ए की ऑथराइज कभी भी घर में आके चेक कर सकती है कि फोटो साफ है या नहीं, सही जगह लगी है या नहीं। स्टेट टीवी पर जब भी किम जोंग यून का नाम आता है, एंकर्स की टोन बदल जाती है। एक रिवर्स आता है उनकी आवाज में, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई भगवान का नाम ले। स्कूल में बच्चे सबसे पहले ये सीखते हैं किम खानदान की ग्रेटनेस, उनके अचीवमेंट्स, उनके सेक्रीफाइसेस। रिलीज होती हैं, बड़े बड़े लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। रोने वाले दिखते हैं, बहुत जेन्युइनली रोने वाले, क्योंकि जो डर अंदर है ना, वो समटाइम्स आंसू की तरह बाहर आता है। बाहर से नॉर्थ कोरिया कितना भी करीब दिखे, किम की जिंदगी बिल्कुल अलग है। उसके पास मल्टीपल प्लेसेस हैं, प्राइवेट बीचेस, रिजॉर्ट हैं, प्राइवेट ट्रेन है जिसमें वो ट्रेवल करता है, क्योंकि वो प्लेन में ट्रेवल नहीं करता, डर लगता है। उसके शेफ जापान से फ्रेश सुशी इंग्रेडिएंट्स मंगवाते हैं। स्पेसिफिकली एक आदमी था जो रेगुलर जापान से इंग्रेडिएंट्स लाता था सिर्फ किम के लिए। यूरोपियन लग्जरी कार से उसके पास, चाहे कितनी भी सेंसेशन हो। स्कॉच विस्की रिपोर्टेडली उसके फेवरेट बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है। एक इंसान एस में और उसके थोड़ी दूर दूर पर लोग भूखे मर रहे हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो दुनिया को एक्चुअली डराती है, न्यूक्लियर वेपन्स।
1994 में अमेरिका ने डील की, नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेगा। बदले में अमेरिका ने प्रॉमिस किया, नॉर्थ कोरिया ने डील ली। थोड़ी देर के लिए सब ठीक लगा, फिर नॉर्थ कोरिया ने डील तोड़ दी, सीक्रेटली प्रोग्राम जारी रखा। 2006 पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, दुनिया का सिस्मोग्राफ हिला दिया। अर्थक्वेक्स डिटेक्ट हुए नॉर्थ कोरिया में, आर्टिफिशियल वंस। फिर एक के बाद एक, 2009 दूसरा टेस्ट, 2013 तीसरा टेस्ट, 2016 दो टेस्ट एक साल में, 2017 हाइड्रोजन बॉम्ब, सबसे पावरफुल एक टेस्ट जो इतना बड़ा था कि एक्चुअल लैंडस्लाइड्स आई उस एरिया में। आज 2026 में एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। कुछ एस्टिमेट्स तो और भी ज्यादा कहती हैं। और मिसाइल्स, नॉर्थ कोरिया ने ऐसी मिसाइल्स डेवलप कर ली है जो अमेरिका की मेनलैंड तक पहुंच सकती है, न्यूयॉर्क तक, वॉशिंगटन तक। एक छोटा सा देश जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, वो अमेरिका को डायरेक्टली थ्रेटन कर सकता है। ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने एक चीज डिसाइड, बाकी सब छोड़ दो, बॉम्ब बनाना है। इकोनॉमी जाए भाड़ में, लोग भूखे मरे, इंटरनेशनल आइसोलेशन हो, कोई फर्क नहीं, बॉम्ब बनाना है। तो उन्होंने साइंटिस्ट को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, बेस्ट खाना, बेस्ट हाउसिंग। अगर तुम साइंटिस्ट हो और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम करते हो, हमारी जिंदगी वहाँ की बेस्ट जिंदगी है। उन्होंने रशिया से, चाइना से और रिपोर्टेडली पाकिस्तान के कुछ सोर्सेज से भी नॉलेज ली कैसे बॉम्ब बनाते हैं। उन्होंने सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, सबमरीन लॉन्च की हैं, मिसाइल टेस्ट की हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेस्ट की हैं। एक गरीब आइसोलेटेड देश टेक्नोलॉजिकली इतना आगे निकला सिर्फ इस एक काम में कि दुनिया हैरान है। किम जोंग यून ने एक चीज क्लियरली समझी है, अगर बॉम्ब है तुम सेफ हो। सद्दाम के पास बॉम्ब नहीं था, अमेरिका ने मार दिया। गद्दाफी ने डील की बॉम्ब प्रोग्राम के लिए, कुछ साल बाद मार दिया गया। किम ने ये देखा और उसने सोचा, ये गलती मैं नहीं करूंगा। न्यूक्लियर वेपन्स उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, सर्वाइवल गारंटी है। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने रिकॉर्ड तोड़ा, एक साल में 70 से ज्यादा मिसाइल्स टेस्ट किए, लगभग हर हफ्ते एक एक करके नए टाइप्स टेस्ट किए। जापान के ऊपर से मिसाइल्स गुजरी, ऑफिशियल जापानीज एयर स्पेस में जापान ने एवैक्यूएशन अलर्ट्स निकाले, लोग डर के सबवे में गए। एक देश इतनी बार इतनी ओपनली दुनिया को चैलेंज कर रहा था और दुनिया देख रही थी। तो यह है नॉर्थ कोरिया, एक ऐसा देश जो बाहर से कुछ नहीं दिखता और अंदर से सब कुछ छुपा के रखा है। 25 मिलियन लोग, एक आदमी का हुक्म, न्यूक्लियर बॉम्ब की चाहो, और वो लोग जो वहां जन्म लेते हैं बिना किसी कसूर के, उसी सिस्टम में जीते हैं, उसी में खत्म हो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं कि बाहर कैसी दुनिया है। ये सोचना थोड़ा रुक जाता है कि हम सब यहाँ अपनी लाइफ तकलीफें लेके घूम रहे हैं और एक जगह है जहाँ लोग सिर्फ इसलिए कैद हैं क्योंकि वहां पैदा हुए। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।